बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे, चलिए फटाफट से टॉपिक दोबारा से शुरू कर रहे हैं। और टॉपिक क्या था हमारे पास? सैंपलिंग थ्योरी। क्या बताया अभी तक मैंने आपको इसमें? ठीक, फटाफट से लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन और उसके बाद आज की क्लास शुरू करेंगे। मैंने बताया आपको सबसे पहले किसके बारे में? पॉपुलेशन या क्या कह सकते हैं इसे? यूनिवर्स। जो पूरी की पूरी आइटम वैल्यूज आपको स्टडी करनी है। 1 लाख सीए के बच्चों का डेटा, पूरे ठेले में रखे हुए अंगूर, ठीक, ये सारी क्या है? पॉपुलेशन। इसमें से आपने स्टडी के लिए एक पार्ट ले लिया। ये क्या है बेटा? पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। तो इसे क्या कह देंगे? सैंपलिंग। और ये सैंपल लेना इज कॉल्ड, बोलो बेटा। अब ये सैंपलिंग भी 2 प्रकार से हो सकती है बेटा। कैसे कैसे हो सकती है? या तो सिंपल रैंडम, या तो होगी ये विदाउट, बोलो बेटा, विदाउट रिप्लेसमेंट, या कैसे होगी? विद रिप्लेसमेंट। तो जी कितने सैंपल बन सकते हैं? मैं ये बोल रहा हूं आपको, पॉपुलेशन का साइज है स्मॉल एन, सैंपल का साइज है कैपिटल एन स्मॉल एन। बेटा यही तो था, पॉपुलेशन से सैंपल लिया। मैं कह रहा हूं अगर सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो बेटा ऐसे छोटे बड़े कितने सैंपल यहां से बना पाओगे? बेटा कितने सैंपल बना पाएंगे? बोलो बेटा, एन सी एन। बेटा यही होगा। तो एक्सपेंशन थी एन फैक्टोरियल अपॉन, ये हमने किया हुआ है। बोलो बेटा। यस सर। लेकिन अगर सैंपलिंग करनी है विद रिप्लेसमेंट तो कितने हो पाएंगे बेटा? कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। बेटा ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन था इस बार। अभी मई में ये क्वेश्चन था, उसने बोला था कितने हैं और ये बताओ कितनी हो पाएंगी विदाउट रिप्लेसमेंट या विद रिप्लेसमेंट। आई होप यहां तक ठीक है बात? अच्छा सर, मैंने और क्या पढ़ाया आपको? और क्या किया हमने इसके साथ साथ? ये कर लिया था, ये बताया क्या होता था? ठीक है, चलो सुनना शुरू करो बेटा। ये हमारे पास पॉपुलेशन है, ये है बेटा सैंपल। जनरली पॉपुलेशन इज denoted by a rectangle or square and sample is represented by circle। बेटा इसका जो साइज है उसे किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एन। यहां पर किससे करेंगे? यहां पर मीन निकालेंगे तो किससे करिएगा? म्यू से। यहां पर किससे करेंगे? यहां प्रपोर्शन निकालना हो, याद आ रहा है प्रपोर्शन? परसेंटेज, कि भाई पूरे सीए के बच्चों में बॉयज का परसेंटेज कितना है। प्रपोर्शन कह लो या परसेंटेज कह लो। सैंपल में क्या बोलेंगे इसे? स्मॉल पी। अच्छा यहां पर क्यू, क्यू का क्या मतलब है? क्यू का क्या मतलब बताया था? क्यू का क्या मतलब बताया था? 1 माइनस पी। कितने बॉयज हैं, कितने बॉयज नहीं हैं? बोलो बेटा। तो अगर 60% बॉयज हैं तो कितने बॉयज नहीं हैं? 0.4 आ जाएगा भैया। बोलो बेटा फटाफट से। तो यहां पर क्यू क्या आएगा? ऐसी 1 माइनस पी। ये बात सारी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो
अगर स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाय दिस और यहां पर दिखाएंगे उसे एस के नाम से। बेटा क्या ये सही है सारी बातें? अब सुनो ध्यान से। मैंने कहा क्या, मैंने ये बताया कि भाई देखो ऐसा है, हमें सिर्फ सैंपलिंग थ्योरी पढ़नी है। अच्छा ये सैंपल बना क्यों रहे थे हम? मैंने क्यों 1 लाख बच्चे जो सीए के स्टूडेंट्स थे उसमें से 200 बच्चों का सैंपल लिया क्यों? जिससे मैं एस्टिमेशन कर पाऊं, अंदाजा लगा पाऊं किसका? पूरे 1 लाख बच्चों का। भाई पूरे 1 लाख बच्चों से मिल पाना तो कठिन हो जाएगा, तो ऐसे में एक काम करते हैं, 200 बच्चे छाट लिए, उनसे ऑब्जर्वेशन ली, उसके बेसिस पर इसका अंदाजा लगा पाएंगे। मैं जानना चाह रहा हूं, इंस्टीट्यूट ने 3 अटेम्प्ट कर दिए साल में। इंस्टीट्यूट ने कहा पूछो बच्चों से ये ठीक किया गलत किया हमने, फायदा है इसका या नहीं है। अब 1 लाख बच्चों से तो मैं पूछ ना पाऊंगा, तो मैंने 200 बच्चे छाट लिए, 200 बच्चों का सैंपल ले लिया। ठीक, इसी को आगे बढ़ाऊंगा मैं आज की क्लास में। 1 लाख बच्चे थे, 200 बच्चों का सैंपल ले लिया। अब सवाल ये आता है सब 200 बच्चे कैसे छाटोगे? उसका जवाब मैं दूंगा अभी आपको बाद में। फिलहाल मैंने 200 बच्चे छाट लिए, 200 से पूछा हाँ भाई फायदा है कि नहीं है, फायदा है कि नहीं है, फायदा है कि नहीं है। उसमें से 70% ने कहा फायदा है, तो मैं क्या अंदाजा लगा लूंगा कि 70% फायदा बोल रहे हैं, तो पूरी पॉपुलेशन में भी लगभग 70 बच्चे को फायदा लग रहा होगा। दैट इज द एडवांटेज ऑफ सैंपलिंग। क्लियर है बात? अब ये जो पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं मुझे क्यों पूछता है, लेकिन सुन लो, ये जितने भी पॉपुलेशन सैंपल पर मैंने कैलकुलेशंस की हैं, सैंपल लिया 200 का, उनकी हाइट निकाल ली, पूछ लिया बॉयज गर्ल्स कितने हैं, उनका एसडी निकाला एंड सो ऑन। ये जितनी भी कॉम्प्यूटेशंस आप कर रहे हैं, these are called, बेटा इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें कहते हैं स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक का मतलब क्या है? कॉम्प्यूटेशंस जो हमने किससे की हैं? सैंपल से। और जो पॉपुलेशन की होंगी उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे पैरामीटर। याद रखने के लिए बता रहा हूं, P फॉर पॉपुलेशन, P से क्या हो गया? S से सैंपल, और सैंपल की कंप्यूटेशन को क्या कहेंगे? याद रह जाएगी बात? बहुत बार पूछ रहा है, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों, लेकिन पूछता बहुत है ये कि अगर सैंपल की कंप्यूटेशन है तो उसे क्या कहेंगे? स्टैटिस्टिक, पैरामीटर, यूनिवर्स या सैंपल? तो क्या आंसर दोगे आप? जितनी भी मेजरेबल चीजें हैं उन्हें कहेंगे स्टैटिस्टिक। चलो एक काम करो, आप असाइनमेंट फटाफट पढ़ना शुरू कर दो, खत्म कर लेते हैं उसको। पढ़िए, इंपॉर्टेंट टर्म्स दी हुई हैं, पॉपुलेशन, यूनिवर्स। बेटा समझ में आता है क्या ये? पॉपुलेशन का मतलब रिफर्स टू कंप्लीट सेट ऑफ इंडिविजुअल्स और आइटम्स। इंडिविजुअल्स मतलब सीए के बच्चे, आइटम्स मतलब पूरे ठेले में आम, कुछ भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग हो, लिविंग थिंग हो, किसी पर भी किसी भी चीज की पॉपुलेशन हो सकती है जिस पर आप इंटरेस्टेड है स्टडी करने में। इट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। बेटा फाइनाइट का मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल लिखो, स्टार्स इन द स्काई। लिखो एग्जाम्पल आगे। अच्छा सॉरी, इनफाइनाइट में लिखो स्टार्स इन द स्काई। इनफाइनाइट क्या लिखो? एग्जाम्पल स्टार्स इन द स्काई। और फाइनाइट क्या लिखोगे? स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज या सीए स्टूडेंट्स, सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। फाइनाइट है, बड़ा बेशक है, लेकिन काउंट कर सकते हैं।
अब सैंपलिंग क्या होगा? सैंपलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सैंपल फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन टू एस्टिमेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होल ग्रुप। जब हम ये छोटा टुकड़ा लेंगे इस बड़े ग्रुप में से, जिससे हम इस पूरे ग्रुप को स्टडी कर सकें, तो दैट इज कॉल्ड सैंपल। बेटा ठीक है? उसके बाद सैंपलिंग फ्रेम, मैं 2 मिनट बाद आता हूं उसके ऊपर। पैरामीटर का क्या मतलब है? ये देखो क्या मतलब है? मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन आर कॉल्ड पैरामीटर। और स्टैटिस्टिक का मतलब क्या है? मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक। समझ में आ रही है बात? फटाफट से इसे ड्रॉ कर दो, एक बार ड्रॉ करो फटाफट से, एज इट इज ड्रॉ कर लो। वहीं पर या अपोजिट साइड पर करेंगी, पीछे ब्लैंक पड़ा हुआ है, वहां ड्रॉ कर दो। तो ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। चलिए ये भी टॉपिक है, इसमें खास तक वो सुनिए। थ्योरेटिकल बातें हैं, फिर सुनिए आपको। तो बार बार नहीं करें, 1 लाख बच्चों में से 1 लाख के सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स में से हमने 20 बच्चे 200 बच्चों का सैंपल लेना है। अब बात आई है 200 का सैंपल लेंगे कैसे? तो 3 तरीके हैं हमारे पास सैंपलिंग करने के। सुनते रहो बस, बाद में पढ़ाऊंगा सारी चीजें। 3 तरीके हैं सैंपलिंग करने के। एक होगा बेटा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी या रैंडम सैंपलिंग। दूसरा क्या होगा? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। और तीसरा रहेगा मिक्स्ड सैंपलिंग। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर थ्योरेटिकल। तो अब समझो, पहले तो 3 तरीके हैं। मुझे 200 बच्चे छांटने हैं, 3 तरीके हो सकते हैं प्राइमरीली। एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? रैंडम, जो चाहे मर्जी आ सकता है, सब बच्चों की बराबर संभावनाएं हैं। रैंडम का मतलब यही तो होता है, मेरी पसंद नापसंद ना चलेगी, मेरी इच्छा ना चलेगी। मैं तो जितने भी बच्चे हैं किसी को भी सेलेक्ट कर सकता हूं।
क्लियर है बात? दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? जो रैंडम नहीं है, जिसमें मेरी पसंद नापसंद, मेरा बायसनेस, ये बच्चा जरूर आएगा, मेरे घर के पास रहता है, ये बच्चा बड़े अच्छे अच्छे मैसेज करता है मुझे, तो ये बच्चा मेरे सैंपल में जरूर आए। आपको समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? नॉन प्रोबेबिलिटी, मेरी इच्छा के ऊपर काम होगा, मेरी बायसनेस, मेरी पसंद नापसंद महत्वपूर्ण हो जाएगी। सबके बराबर चांसेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है सबके, ठीक। और मिक्स का मतलब क्या है? दोनों काम होंगे, ठीक। अब एक एक करके शुरू करते हैं। आई होप ये तीनों समझ में आ रहे हैं वर्ड आपको, ठीक। ये तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर काम कर रहे हैं, ठीक। पक्षपात नहीं है इसमें, है पक्षपात, अलग अलग तरीके से पक्षपात हो सकता है, अभी करते हैं कवर। और उसमें कुछ सिंपल होगा रैंडम और कुछ पक्षपात भी होगा। खैर फिलहाल आओ इस पर प्रोबेबिलिटी रैंडम सैंपलिंग, कई सारे तरीके हैं। जैसे पहला सिंपल रैंडम सैंपलिंग, SRS, याद आ रहा है? SRS कहां पढ़ा था हमने? ये दिखाया था ना मैंने, बताओ क्या दिखाया था? SRS WR, SRS WR, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही तो SRS था, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। और ये क्या था? खैर इसमें क्या करने वाले हैं? वो ना बिल्कुल सिंपल है ये तो। 1 लाख बच्चे हैं, 200 का सैंपल लेना है। एक काम करो आप, 1 लाख बच्चों की पर्ची बनाओ, घड़े में डालो और उसमें से 200 पर्चियां निकाल दो। लॉटरी सिस्टम जिसे बोलते थे। सबकी बराबर संभावनाएं हैं, हाँ बोलो। सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर है, कोई पक्षपात नहीं है। अमीर गरीब छोटा बड़ा सुंदर बेज बदसूरत, सब के बराबर संभावनाएं हैं सेलेक्ट होने के, ठीक। सिंपल रैंडम सैंपलिंग। अब वो लॉटरी आप घड़े में पर्चियां डालकर वो निकाल लो, या सॉफ्टवेयर की मदद से निकाल लो कि भाई 1 लाख बच्चों के नाम पंच किए, सॉफ्टवेयर से क्लिक करते गए, जिनके 200 के नाम आ गए वो मैं यहाँ पर सैंपल बना डालूंगा। क्या क्लियर है इतनी बात? इससे थोड़ी कठिनाई हो जाएगी इस मेथड में। इस मेथड में कठिनाई तब हो जाएगी जब पॉपुलेशन बड़ी होगी। सोचो 10 लाख लोगों ने शेयर अप्लाई किए, 10 लाख लोगों ने शेयर अप्लाई किए, या 2 करोड़ लोगों की एप्लीकेशन आ गई। अब उसमें से मुझे सैंपल बनाना है, छांटना है, बड़ा कठिन हो जाएगा भाई। सबके नाम लिखकर पर्ची बनाकर डालूं या सबके कंप्यूटर में पंच करके सॉफ्टवेयर से निकालूं, कठिन हो जाएगा कि नहीं होगा? तो ऐसे में कुछ और तरीका ढूंढते हैं, ठीक। यानी ये क्वेश्चन था एग्जाम में, यानी ये कब सूटेबल नहीं है? बोलो बेटा, नॉट सूटेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन। मतलब समझ में आया इसका कि नहीं आया? लॉटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर से सबके बराबर चांस है भाई, सब पर्ची ला के डाल दो, जिसका नाम आ गया उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। दूसरा सुनिए अब पॉपुलेशन रेट, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, तो पॉपुलेशन अगर लार्ज होगी तो ये काम ना कर पाएगा, नॉट सूटेबल। दूसरा सुनो बे, समझो क्या होगा। मेरे पास कुल मिलाकर लेट्स से
10,000 बच्चे हैं, पॉपुलेशन साइज, सैंपल बनाना है 200 बच्चों का। लेट्स मेक इट सिंपल, समझने के लिए 1000 बच्चे हैं कुल मिलाकर, 200 का सैंपल लेना है। तो सुनो, एक तरीका हो सकता है, और एक तरीका हो सकता है, मैंने क्या किया, सब बच्चों को रोल नंबर असाइन कर दिए। कहां से कहां तक के जाएंगे रोल नंबर? 1 से लेकर 10,000 तक जाएंगे। बोलो बेटा। अब सुनो, 10,000 में से 200 सेलेक्ट करने हैं, यानी हर 5 में 1 करना है। हाँ बोलो। तो सुनो क्या करने वाला हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 5 में से अपनी मर्जी से लॉटरी सिस्टम डाल के पर्ची बनाकर कोई भी एक सेलेक्ट कर लो। मान लेते हैं मैंने सेलेक्ट कर दिया 3 लॉटरी से, इसमें बायसनेस नहीं है मेरी। 5 रोल नंबर थे, एक बच्चा सेलेक्ट कर लिया 3। अब क्या करिए आप, अभी कितने और सेलेक्ट करने हैं आपको? बेटा 200 और करने, सॉरी 199 और करने। अब क्या करिए इसमें, ये जो था हर 5वां स्टूडेंट सेलेक्ट करते जाएंगे। 5 करेंगे कितना रहेगा? 8। तो नंबर 8 आ गया। अगला बताओ 13 18 23 28 33 38 एंड सो ऑन। ऐसे 200 बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आपको समझ में आ रहा है? बताओ काम आसान हो गया कि नहीं हुआ? कैसे हुआ था? पहले 200 पर्चियां निकालनी पड़ती। हाँ बोलो। अब तो एक ही पर्ची निकाली है। जैसे ही 3 नंबर की पर्ची आई, मैंने कहा 5-5 जोड़कर सारे रोल नंबर वाले बच्चे अपने आप साइड में आ जाओ, सब सेलेक्ट हो गए। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? बोलो बेटा। दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सैंपलिंग। क्या कहेंगे इसे? इसे करेंगे बेटा सिस्टमैटिक सैंपलिंग। दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सैंपलिंग। इसे कहिएगा सिस्टमैटिक सैंपलिंग। आइए कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे। और पढ़ना नेक्स्ट पेज पर बेटा। सैंपलिंग कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। बेटा ये लिखा है हमने, ये कौन कौन सी थी? प्रोबेबिलिटी, रैंडम सैंपलिंग। दूसरी कौन सी थी बेटा? नॉन प्रोबेबिलिटी या मिक्स्ड। अब प्रोबेबिलिटी पढ़ो। पहला कौन सा पढ़ा है मैंने? SRS, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। अब पढ़ो, समझ में आएगा। इन दिस सैंपलिंग ईच member of probability has an equal chance of being selected in the sample. सबकी एक नाम की पर्ची है, सबकी बराबर संभावनाएं हैं। Use a lottery or software can be used to randomly select elements. 200 बच्चे छांटने हैं, पर्ची बनाकर डालो, 200 पर्चियां निकाल लो, जिसका नाम आ गया उस सैंपल में आ जाएगा। मैंने कोई पक्षपात नहीं किया, भगवान भरोसे आपकी किस्मत। बेटा समझ में आ रही है बात? दूसरा सिस्टमैटिक सैंपलिंग, जैसे किस नाम से भी बुलाएंगे? सुनिए क्या कहना है। इन दिस सैंपलिंग एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज असाइन्ड अ नंबर। याद आ रहा है? सबको रोल नंबर। बोलो बेटा। सबको रोल नंबर दे दिया मैंने, सबको रोल नंबर दे दिया। अच्छा, फर्स्ट मेंबर इज सेलेक्टेड रैंडमली। ये लो पहला मेंबर तो मैंने इसमें से रैंडमली सेलेक्ट कर लिया। भाई ये बात तो तय है, 1000 है, 200 छांटने हैं, तो 5-5 का लॉट बनेगा, 5 में से 1। तो शुरू के 5 में से
कोई एक तो रैंडमली छाट लो। फिर पढ़ो, फर्स्ट मेंबर इज सेलेक्टेड रैंडमली एंड देन इंस्टेड ऑफ चूजिंग अदर मेंबर्स। अब और पर्चियां मत निकालना बार बार। क्या करेंगे फिर? वी चूज देम इन रेगुलर इंटरवल। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? देखो ना, 5-5 के इंटरवल के बाद जो जो नाम आता गया वो हम सेलेक्ट करते गए। बेटा यही किया है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग। बेटा इतनी बात ठीक है कि नहीं है? तीसरा सुनो, अरे सुनो बाद में पढ़ेंगे, तब पढ़ने में मजा आएंगे। फिर से 1000 का सैंपल था, पॉपुलेशन थी एंड 100 आपको सेलेक्ट करने हैं, सैंपल बनाना है आपको 100 का। अच्छा एक बात बताओ, एक अच्छा सैंपल किसे कहोगे? वैसे हम प्रिंसिपल्स उसके पढ़ेंगे थोड़ी देर में। एक अच्छा सैंपल वही तो होगा जिसमें हर प्रकार के बच्चे हों। बोलो बेटा। तभी तो वो एक अच्छी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर सारे होशियार बच्चे ले लिए मैंने, तो क्या वो सारी पॉपुलेशन के बारे में ठीक एस्टिमेशन कर पाओगे? क्या नहीं कर सकते। पॉपुलेशन में तो हर प्रकार के बच्चे हैं, होशियार भी हैं, कम होशियार भी हैं, एवरेज भी हैं, पुअर भी हैं। तो एक अच्छा सैंपल वो है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे हों। खैर ये अगला मेथड, ये क्या कह रहा है? काम करो आप पूरी पॉपुलेशन को ना पहले डिवाइड कर लो ग्रुप्स में, छोटे छोटे ग्रुप में। एंड ईच ग्रुप, वो ग्रुपिंग कैसे भी हो सकती है, एज के बेसिस पर कर लो, जेंडर के बेसिस पर कर लो, इनकम के बेसिस। मान लेते हैं मैंने क्या किया, मैंने कर लिया बॉयज 600 थे और गर्ल्स की कितनी? 400। ईच ग्रुप इज कॉल्ड अ, क्या कहेंगे इसे? नाम छोड़ोगे? ये समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक भाई, मैंने क्या किया, पूरे ग्रुप को डिवाइड कर लिया 2 सब ग्रुप में, बॉयज और गर्ल्स में कैटेगराइज कर लिया। अब मेरे को क्या करना है? सैंपल बनाना है। बेटा कितने लोगों का सैंपल बनाना है? जल्दी बताओ। बोलो बेटा कितने लोगों का सैंपल बनाना है मुझे? 100 लोगों का। अरे 1000 तो लोग ही हैं, 1000 तो लोग हैं। बोलो बेटा 1000 में से मुझे सैंपल बनाना है बेटा 200 लोगों का, 100 लोगों का। आप बताओ, 2 सब ग्रुप डिवाइड कर लिए मैंने, दोनों ग्रुप में से कितने कितने लोग छात्र? हाँ जी बेटा, कितने बॉयज छाटू और कितने गर्ल्स छाटू? बताओ बेटा, कुछ तो बोलो। हाँ सर, जिस रेशो में पॉपुलेशन में बॉयज गर्ल्स हैं, सर देखो सैंपल में भी उसी रेशो में होने चाहिए। ठीक बोलो बेटा। तो ऐसा तो है 100 का सैंपल बनाना है तो 80-90 तो बॉयज ले लिए और 10 गर्ल्स नहीं है। दैट इज नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉपुलेशन। बस यही का बॉडी में भी 2 तरीके हैं। पहला बॉडीज, क्या कह रहा है ये कह रहा है पॉपुलेशन में जो 1000 हैं
लोग, बोलो बेटा। तो जो सैंपल में 100 होंगे उसमें भी बॉयज गर्ल्स रहेंगे इसी रेशो में। रेशो कैसे आएगी ये? 100 में से 600 बाय, ऐसे ही समझाने लिख रहा हूं बस, 1000 कितना हो गया? 60। और 100 में से बेटा 600 400 रोशन रहा हूं मैं बाय 1000 कितना? बेटा बौली की बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बौली क्या? आप ही बौली हो, आप भी यही बोल रहे थे। यही करना चाहिए, यही करना चाहिए। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात सुनो ध्यान से। आप ही बताना पहले, मैं जवाब बाद में दूंगा। नेम है, उन्होंने भाई साहब ने कुछ और कहा। क्या कहा? छोड़ दो से, मुझे ये बताओ, अच्छा मुझे ये बताइए, ये 1000 लोग हैं, ऐसे नहीं, ये 500 हैं, और ये भी 500 हैं, ठीक? ये 500 बॉयज हैं, ये 500 गर्ल्स हैं। मुझे इनमें से 200 बच्चे छांटने हैं, तो जरा बताना बाउली ने क्या कहा था? मैंने पूरी पॉपुलेशन को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, बॉयज एंड गर्ल्स। मुझे सैंपल बनाना था 200 का, तो बाउली ने कहा 100 यहां से लाओ, 100 यहां से लाओ, यही तो कहा। लेकिन अब मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, सुनो क्या। वो ये कि बॉयज सारे एक से हैं, उनमें बहुत फ्लक्चुएशन नहीं है, उनमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। ये जो बॉयज बैठे हुए हैं यहां पर, सारे एक जैसे हैं, सारे नालायक हैं मान लेते, सबकी सोच एक जैसी है, सारे होमवर्क करके नहीं आते, ठीक? अब मुझे सैंपल लेना है, इस सारे बॉयज के दिमाग को स्टडी करना है कि ये कल होमवर्क करके, कल वाला होमवर्क करके आए कि नहीं आए। जितने बॉयज बैठे हैं, ये मुझे डिसीजन मेकिंग करनी है कि कल वाला होमवर्क करके आए होंगे कि नहीं आए होंगे। सबसे तो मैं नहीं पूछ सकता, ठीक? कॉपी चेक कर लेता हूँ 2-4 की, कॉपी चेक कर लेता हूँ कुछ बच्चों की। मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कि मैं कितने बॉयज की कॉपी चेक करके सारे बॉयज के ऊपर डिसीजन मेकिंग कर पाऊंगा। 2-4 करूं या 40-50, 100 बॉयज बैठे हैं, 2-4 कर लूं और डिसीजन बता दूं 100 के ऊपर, या 15-20 बॉयज की कॉपीज चेक करूं? 15-20, हाँ एग्जैक्टली, सारे नालायक हैं। मतलब क्यों कि सारे नालायक तो हैं, बोलते हैं, सही बोल रहे हैं सर, हम सारे नालायक हैं, एक जैसे ही तो हैं, सबकी प्रवृत्ति एक जैसी है। कहाँ इतनी मेहनत कर रहे हो सर? 15-20 मत लो, 2-4 की कॉपी चेक कर लो। उन्होंने किया होगा तो मान लेना सबने किया, और उन्होंने नहीं किया होगा तो मान लेना सब। आपको समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? यानी सैंपल साइज कम होगा अगर वेरिएशन नहीं है, सब एक जैसे हैं तो। बेटा क्लियर हो रही है बात के नहीं हो रही है? काहे को ही ज्यादा माता पच्ची करनी है? 100 के 100 बॉयज हैं, सारे एक जैसे ही हैं नालायक, ठीक? मुझे पता है कि सारे एक जैसे, 2-4 की कॉपी चेक कर लूं, मुझे आइडिया हो जाएगा कि बाकी सारे बच्चे भी होमवर्क करके लाए या नहीं करके लाए। आपको समझ में आ रही है बात? दूसरी बात सुनो,
अब फिर से गर्ल्स की पॉपुलेशन है, 100 गर्ल्स हैं। ये पूरी क्लास को मैंने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। ये दिख रहा है आपको कि दिख रहा है? ये पूरी पॉपुलेशन को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। मौलवी साहब ने क्या कहा, अरे छोड़ो, जितने बॉयज उतनी गर्ल्स, उसी के रेशो में सैंपल बना लो। क्लियर है बात? अब ये नेमन भाई साहब क्या समझा रहे हैं, मैं वो बता रहा हूँ आपको। बोले नहीं, ये ऐसे नहीं, ये बोलो ना कि बराबर बराबर बॉयज गर्ल्स हैं, तो मेरे को सैंपल बनाना है 50 का, 25 बॉयज 25 गर्ल्स। ये 25 बॉयज तो बेकार हैं, 2-4 ही ले लेते, बात बन जाती। बोलो बेटा हाँ। yes, लेकिन गर्ल्स में बड़ी फ्लक्चुएशन है भाई। कोई तो बड़ी होशियार है, कोई नालायक है बिल्कुल, किसी को मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती है, ऐसी गर्ल्स अलग अलग वैरायटी है। मुझे एक बात बताओ, क्या इन 100 गर्ल्स में से 2-4 से बात कर लूंगा अगर, तो क्या पूरी पॉपुलेशन के ऊपर, पूरे के पूरे ग्रुप के ऊपर एनालिसिस कर सकता हूं क्या मैं? नहीं। सैंपल साइज हैज टू बी लार्ज। ये दलील काम नहीं करेगी, यही कहा न्यूमैन साहब ने, ये दलील काम नहीं करेगी। 100 बॉयज 100 गर्ल्स, तो दोनों से बराबर बराबर छाटो पूरी क्लास के नहीं नहीं भाई, जरूरत ही नहीं है। 100 बॉयज एक जैसे 5-6 छाट लो, सैंपल साइज कम होगा, चल जाएगा। गर्ल्स में फ्लक्चुएशन, वेरिएशन, डेविएशन ज्यादा है, तो इसलिए गर्ल्स ज्यादा होनी चाहिए। बेटा क्लियर है बात? सुनो आप, मैंने कहा इनमें डेविएशन ये था, ये डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमने निकालना सीखना है इसको, वैसे तो बच्चों ने सीख रखा है, चैप्टर अलग है, डिस्पर्जन है। ये बताता है कितना डेविएशन है डेटा में, ठीक, कितनी फ्लक्चुएशन है। 2 का मतलब क्या है? कम फ्लक्चुएशन। 4 का मतलब क्या है? बोलो। तो अब आप क्या करिए, अब आप क्या करिए, कितना हो गया ये? 500 × 200, बेटा कितना हो गया? और यहाँ पर 500 × 4 कितना हो गया? आपको जो सेलेक्ट करने हैं 200 करने थे ना? बताओ कहां से करोगे अब इसमें बॉयज और गर्ल्स होंगे इन द रेशियो ऑफ, बेटा कितने रेशियो में होंगे? 1:2 के रेशियो में। बेटा क्लियर हो रही है बात या फिर नहीं हो रही है? 2000 हिसाब करते हैं ना, इसकी रेशियो हो गई 1:2। ये सारी कहानी समझना, तो ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा, दिख रहा है आपको? 400 लोगों का सैंपल सेलेक्ट कर लिया मैंने, बॉयज कम है और गर्ल्स ज्यादा है, क्योंकि वैरायटी भी गर्ल्स में ज्यादा है। एंड वो यहाँ तक की बात समझ में आ गई? बोलो। तो न्यूमैन मेथड समझिए क्या है। अब ये कह रहा है 1000, इसमें बॉयज थे 600, गर्ल्स थी 400, इनका एसडी का 2, इनका एसडी है 5, मान लेते हैं। ठीक, मुझे ये बताइए अब सैंपल बनाना है 100 का मेरे एग्जाम्पल में। अब बताओ बॉयज और गर्ल्स का सैंपल में रेशो क्या रहेगा? 600 × 2 कितना होगा? ये 1200, 400 × 5 कितना होगा? बोलो बेटा। ठीक है, ये रेशो क्या हो गया इनका? 12:20। बस इसी रेशो में ले आओ। 100 12/32, 100 का 20/32। न्यूमैन्स मेथड करो कॉपी, डालो बेटा इसके ऊपर। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, देखो इसके ऊपर वहीं पर नोट कर लीजिएगा। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग,
और उस पूरे कॉन्सेप्ट को अब नोट कर लीजिए, अभी पढ़ लेते हैं 2 मिनट बाद। करो, मेरी पसंद नापसंद कुछ नहीं है इस बात। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, करिए क्या हो गया हो तो पढ़ लेते हैं एक बार स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग के बारे में। सुनिए, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग का पढ़ो, समझ में आएगा। इन दिस सैंपलिंग मेंबर्स आर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। मेरे सब ग्रुप का नाम क्या क्या था बेटा? मेरे पास मेरे ग्रुप में, जिस ग्रुप के सब ग्रुप बना लिए मैंने, एंड ईच सब ग्रुप इज कॉल्ड, बेटा क्या कहेंगे इसे? स्ट्रैटा। स्ट्रैटा, स्ट्रैटा मतलब ग्रुपिंग करी है मैंने, ग्रुप को ही बोलते हैं स्ट्रैटा, और इसी से नाम भी बनाया स्ट्रैटिफाइड। ठीक, पढ़िए। ईच इन अ सैंपलिंग मेंबर्स आर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स कॉल्ड स्ट्रैटा बेस्ड ऑन जेंडर ले लो, एज ले लो, कुछ भी बेसिस हो सकता है। आफ्टर दैट जब ये काम हो गया तो मेंबर्स आर सिलेक्टेड। इसमें से मेंबर्स छाट लो, इसमें से कुछ बॉयज, इसमें से कुछ गर्ल्स। सर ये बॉयज कैसे छाटे? मान लेते हैं यहां पर 60 बॉयज छाटने, 600 में से कैसे छाटे? लॉटरी सिस्टम, सिंपल रहेंगे, कुछ भी कर बोलो बेटा। पढ़ो फिर वही लिखा है। आफ्टर दैट मेंबर्स आर सिलेक्टेड यूजिंग रैंडम और सिस्टमैटिक सैंपलिंग।
सैंपलिंग फ्रॉम ईच ग्रुप। बेटा समझ में आ रही है बात? वही एक तो सोचो ना आप, इन 600 में से आपने कहा, बॉली साहब ने कहा 60 छाटना, या नेमन साहब ने कहा कि 600 में से ये वाले छाटना। अरे भाई ये भी कैसे छाटूं अब? तो या तो लॉटरी डाल दो या वही करो काम, रोल नंबर साइन कर दो, हर 5वां, हर 8वां, 10वां। बोलो बेटा छट जाएगी। मेथड 1 या मेथड 2 का इस्तेमाल कर लेना, आना पड़ेगा वहीं पर। आई होप ठीक है बात ये? नोट कर लिया सबने कि नहीं करा? ये बताओ फटाफट। चलो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। और सुनिए आप पहले, एक काम करो आप, जितनी भी पॉपुलेशन है, मान लेते हैं 200 की पॉपुलेशन है, सैंपल बनाना है आपको 25 का, ठीक है? तो ईच पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन को इस बार टुकड़ों में तोड़ दो। हर टुकड़ा 25 का बना लो। सर ये टुकड़े कैसे बनाने हैं इस बार? टुकड़े कैसे बनाने हैं? हर टुकड़ा ऐसा हो जिसमें सभी प्रकार की चीजें हो। जैसे 200 बच्चे थे, आप इनको टुकड़ों में तोड़ दो। कैसे? तो एक काम करते हैं, जो शास्त्री नगर से आते हैं, ठीक, जो दिल्ली रोड से आते हैं बच्चे, जो कैंट से आते हैं बच्चे, क्लियर हो गई बात? अब ये देखो, जब ये बच्चे मैंने छाटे दिल्ली रोड वाले, तो इसमें बॉयज भी होंगे, हाँ बोलो, गर्ल्स भी होंगी, होशियार भी होंगे, नालायक भी होंगे, अमीर भी होंगे, गरीब भी होंगे। हर तरीके का होगा कि नहीं होगा? सर ऐसे ही कर लो ना, ऐसे कर सकता हूं क्या? क्यों? यहां तो गर्ल्स कहां है इस वाले ग्रुप में? बेटा इस ग्रुपिंग और इस ग्रुपिंग में फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो भाई। वहां तो अगर वो ग्रुप उठाऊंगा उसमें गर्ल्स कहां है? इस बार ये जो बनाया, दीज आर कॉल्ड क्लस्टर्स। क्या कहेंगे इसे? क्लस्टर्स कहेंगे। ठीक, यानी पूरा का पूरी पॉपुलेशन को मैंने क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया, एंड ईच क्लस्टर रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में बॉयज, गर्ल्स, अमीर, गरीब, काले, गोरे, ठीक, और होशियार या बेवकूफ सारे हैं। ऐसे हर क्लस्टर में पूरी पॉपुलेशन रिप्रेजेंट हो रही है। और उसके बाद, इसके बाद किसी भी एक क्लस्टर को सेलेक्ट कर लेना, काम खत्म। बोलो बेटा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? किसी भी एक क्लस्टर 25 चाहिए ना आपको, तो बस यही हो गया सैंपल मेरा, खत्म बात। तो मेन काम क्या है? पूरी पॉपुलेशन को क्लस्टर्स में डिवाइड करना। हाँ ध्यान रहे, क्लस्टरिंग करने के लिए रूल क्या है कि इट विल रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में जैसे ही चीजें होती हैं वैसे ही क्लस्टर में। अब और तरीका भी हो सकता है कोई? अच्छा आप बताओ, कोई और तरीका बताओ डिवाइड करने का, क्लस्टर्स बनाने का, आप बताओ, सोचो। ग्रुप बनाने हैं, ग्रुप का आधार क्या रखूं मैं? आधार ऐसा बताना कि बच्चे ओवरलैप नहीं होने चाहिए। अगर एक बच्चा शास्त्री रोड पर आ गया तो वो क्या कैंट में आएगा? नहीं आएगा ना। बोलो बेटा, बताओ फिर फटाफट तरीका बताओ कोई भी। अरे हो सकता है ना जिसकी मान लेते हैं डेट ऑफ बर्थ जनवरी, फरवरी, मार्च में आती हो, वो यहाँ इकट्ठे कर लो। बोलो बेटा, बॉयज भी होंगे, गर्ल्स भी होंगी, होशियार भी होंगे, नालायक भी होंगे, गोरे भी होंगे, काले। बेटा समझ में आ रही है बात? अप्रैल मई जून वाले यहाँ ले आओ, जुलाई अगस्त सितंबर। तरीका बताया मैंने आपको, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और सोच के बताओ आप। इनकम कर लूं क्या?
फादर की इनकम 1 लाख तक हो, 1 से 2 लाख हो, 2 से 5 लाख हो, 5 लाख एंड अबव हो, कर लूं क्या? गलत है, गलत है, गलत है। अगर आपने इनकम के बेसिस पर कर लिया तो जो 1 लाख तक वाले होंगे वो अलग तरीके से बिहेव करेंगे, जिसकी फादर इनकम 5 लाख से ऊपर होगी उन पे अलग सुविधाएं होंगी, वो अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। बोलो बेटा, सेम कहाँ हुए फिर? यहाँ तो चल जाता, वो लिखा है यहाँ पर एज, इनकम एंड जेंडर, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, यहाँ नहीं चलेगा। और बताओ फिर, एक बता दो आप, कोई भी, तब बढ़ूंगा आगे में। कोई भी बता दो, कुछ भी। अरे बोलो भाई, 2 तो मैंने बता दिया आपको कि भाई टाइम के बेस पर कर लिया हमने, या एक कर दिया एरिया के बेसिस पर। और बताओ कुछ। 12 की परसेंटेज कर लें क्या? 50% तक, 50 से 70, 70 से 90, 90 से अबव कर लें क्या? नहीं कर सकते भाई। सारे नालायक इस ग्रुप में आ गए और सारे होशियार इस ग्रुप में आ गए। फिर कहोगे ये सिलेक्ट कर लो, तो सैंपल पूरी पॉपुलेशन को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। आप पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बेटा, नहीं कर सकते हो, ठीक, नहीं कर सकते। और बताओ, चलो कुछ और बताओ। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड कर ले क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते बेटा, बोलो ना, नहीं कर सकते। फिर से भाई, यूपी बोर्ड वाले हैं, उनकी मान लेते हैं इंग्लिश वीक है, सीबीएसई बोर्ड वालों ने हिंदी। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, नहीं हो सकता। आपको ऐसा चाहिए जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। बताओ जी, आप उसको बता दो, कोई भी वैसे बता दो, कोई बात नहीं, कुछ सोचो। चलो सोच रहा, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा बेटा? क्लस्टर। और बराबर से क्वेश्चन, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। इस बार ग्रुप का नाम क्या रखा मैंने? पिछली बार ग्रुप का नाम क्या था? स्ट्रेटा। बोलो बेटा, स्ट्रेटा। एंड एंटायर क्लस्टर आर रैंडमली सेलेक्टेड। उसके बाद पूरा का पूरा क्लस्टर ही सेलेक्ट कर लेना बेटा, ठीक है? आगे आइए, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। लिखो उसके आगे, मोस्ट फ्लेक्सिबल, हाईली फ्लेक्सिबल, हाईली फ्लेक्सिबल, हाईली फ्लेक्सिबल। मल्टी स्टेज सैंपलिंग के आगे लिखिए हाईली फ्लेक्सिबल। इस बार क्या होगा? ये आप ऐसा मानिए क्लस्टर सैंपलिंग ही है, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो गया बस। जैसे मुझे सैंपल चाहिए था 25 का, 2000 में से 250 बच्चे ये हो गए, फिर ये सेलेक्ट किया, इसकी फिर से क्लस्टर बनाओ। समझ में आ रही है बात? बोलो बेटा, फिर से क्लस्टर बनाओ, ठीक? यानी जो क्लस्टर मेथड था उसी का कॉम्प्लेक्स तरीका हो गया। भाई दिल्ली रोड है, दिल्ली रोड में भी कहां कहां मान लेते हैं, नियर मुकुट महल हो गया, ठीक? और लेट्स से और क्या जगह वहां पर दिल्ली रोड पर नियर फ्लाईओवर हो गया, जिसका घर बेटा बोलो बड़ा है ना, ये क्लस्टर तो बना दिया, और इसके क्लस्टर्स बनाओ और उसके बाद सेलेक्ट करेंगे। पढ़िए पढ़िए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। सैंपलिंग इज कंडक्टेड इन मल्टीपल स्टेजेस। देख रहे हो मल्टीपल स्टेज? पढ़िए, विद डिफरेंट मेथड्स अप्लाइड एट ईच स्टेज। मल्टी स्टेज सैंपलिंग इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, अंडरलाइन करो, इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ क्लस्टर सैंपलिंग where population is divided into multiple stages of
of clusters and sampling is performed at each stage. Instead of selecting all units from a cluster, इस बार हम क्या करेंगे, ये पूरा क्लस्टर सेलेक्ट नहीं करेंगे कि ये ले लिया पूरा, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से। अच्छा एक बात बताओ, ये कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, ये कैसे करोगे काम, ये वाला काम? वही तरीके हैं, करो। Instead of selecting all units within a cluster, further sampling is carried out within selected cluster until the final sample is obtained. मुझे चाहिए तो अल्टीमेटली कितने थे? 25 चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे? ठीक, 250 को फिर डिवाइड किया, ठीक, फिर इसमें से कुछ कुछ सेलेक्ट करते गए जब तक 25 ना बन जाए, ठीक। और बड़ा होता अगर तो क्या करते, फिर एक स्टेज और कर लेते, इसको डिवाइड, बोलो बेटा, और फिर वहां से कुछ कुछ। बस फर्क इतना है कि क्लस्टर में हमने अल्टीमेटली पूरा क्लस्टर उठा लिया था, बेटा यही किया था कि नहीं किया था, ये पूरा उठा लिया था। इस बार नहीं, ऐसा नहीं करना। तो क्या करना है, जो सब डिवाइड किया उसमें से कुछ कुछ लेते जाइए जब तक आपका फाइनल सैंपल ना बन जाए। आई होप ठीक है बात ये। हम किसकी बात कर रहे थे अभी? हम बात कर रहे थे ये प्रोबेबिलिटी रैंडम सैंपलिंग। क्लियर है इतनी बात? ठीक। अभी दो मेथड बचे हुए, कौन कौन से? नॉन प्रोबेबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, नाम से दिख रहा है मुझे, मेरी पसंद ना पसंद चलेगी। इस बार भगवान भरोसे नहीं छोड़ने का कुछ भी मैं, इस बार मैं अपनी टांग जरूर बढ़ाऊंगा, यानी मैं प्रभावित कर सकता हूं। कैसे? उसके अलग अलग तरीके हैं, वो हम कवर करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। कल खत्म कर देंगे टॉपिक को। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त। धन्यवाद।